अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल है प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया, मोहम्मद सदरीवाला कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग। सो स्टार्ट करते हैं। This story is brought to you by tapeatale.com। तो ये कहानी दो औरतों की है, काफ़ी करीब है हमारे घर से। हमारी बड़ी अम्मी की कहानी है। तो वो और उनकी छोटी बहन, वो दोनों हिंदुस्तान से काफ़ी दूर एक मुल्क है इराक़, वहाँ पे नजफ़ अशरफ करके एक जगह है जहाँ पे मौला अली के रोज़े हैं। मौला अली प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे। तो वहाँ वो गए थे दोनों। उनका कुछ 5 दिन का टूर था। तो 2-3 दिन टूर के ख़त्म हो चुके थे। तो नॉर्मली जैसे जैसे भी वक्त बढ़ता जा रहा है तो ज़ायरीन के जो फुटफॉल्स है काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम दोपहर के वक्त जाएंगे जिस वक्त गर्दी कम होगी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया। दोनों बहनें अपने होटल से तैयार होके, होटल से हरम का जो रास्ता है, बीच में गली और बाज़ार आता है जहाँ पे काफ़ी सारे दुकानदार और दूसरे स्ट्रीट हॉकर्स वो सब चीज़ों को बेचते हैं। तो दोनों चल रहे थे कि अचानक से उन्हें उनके कानों में एक आवाज़ आई। वो एक बच्चे के वहाँ से पसार होके गए। 12 साल का वो लड़का था, गोरा था, दुबला पतला था, चेहरे पर धूल जमी हुई थी, कपड़े उसके थोड़े खस्ता से थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह रहा था लोगों से कि टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। वो अरबी ज़बान में कह रहा था। 2 बहनों में से एक को अरबी ज़बान आती थी। तो कह रहा था टी शर्ट ले लो, टी शर्ट ले लो। 5 टी शर्ट सिर्फ 2000 इराक़ी में, इराक़ी वहाँ की करेंसी है। तो बहनों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, जाके देखते हैं। तो जाके देखा, चेक करने लगे। फिर दूसरी बहन ने कहा कि चलो हमें देर हो रही है, हम रोज़े की तरफ निकलते हैं। वो दोनों चलने लगी। तो बच्चा दौड़ा दौड़ा पीछे आया, आके कहा क्या हुआ, आप बताइए आपको कितने में चाहिए। तो दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। दोनों ने वार्तालाप किया कि अब पूछ रहा है तो कितना दाम बताए। तो एक बहन ने कहा उसमें से कि हम तुम्हें 1000 इराक़ी देंगे ये 5 टी शर्ट के लिए। तो बच्चे ने कहा नहीं, 1000 तो बहुत कम है, उससे मुझे कोई मुनाफा नहीं होगा, मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1700 इराक़ी कर दूँगा। दोनों बहनों ने गुफ्तगू की। फिर उसमें से एक ने कहा कि इतना बुरा भी नहीं है, कपड़ा अच्छा है, चलो ले लेते हैं। फिर दोनों पीछे उसकी लाड़ी की तरफ आए, कपड़े को देखने लगे। देख लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पैसे देने की बारी आई। तो पैसे दिए उस लड़के को। पैसे दिए तो लड़के के चेहरे पे एक रौनक सी आ गई, मानो वो धूल मिट्टी जो मुफलसी सज रही थी वो कहीं गुम सी हो गई। दोनों में से एक ने पूछा कि क्या बात है, बहुत खुश हो लगता है, दिन की बिस्मिल्लाह अभी हुई है तुम्हारी। वो दोनों एक व्यापार वाले परिवार से आती थी। उन्हें पता था कि मैं खुद मेरा अब्बा है, उनकी एक छोटी सी दुकान है। तो मुझे पता है जब दिन की जो पहली बोनी होती है उसका एहसास क्या होता है, उसकी अज़मत क्या होती है। बहुत सी बार ऐसे भी दिन आते हैं जब कोई व्यापार नहीं होता है, तो तंगी भी पता है। तो बच्चे ने कहा कि नहीं मैम, दिन की पहली बोनी नहीं हुई है, हफ्ते की पहली बोनी हुई है। ये सुनकर दोनों को एक थोड़ा ठहराव सा लगा कि ठीक है। फिर उनमें से एक ने पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसने कहा मैं हूँ, अम्मी है और एक छोटी बहन है। मैं काम करता हूँ और पैसे जो आते हैं उससे छोटी बहन को फिर स्कूल भेजता हूँ। तो बहनों में से एक बहन ने कहा कि तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद नहीं हैं। तो बच्चे ने कहा कि बहुत दिन पहले यहाँ से दूर हमारे गांव में कुछ लोग आए थे, लंबे से थे, काले कलर का कपड़ा पहन के आए और बाबा को यहाँ पर माथे पर गोली मार दी। सुनते हो जब बाप को कुछ लगी है तो कलेजा फट जाता है, गिरता भी है तो कलेजा फट जाता है। उस बच्चे का आलम तो देखो, जिसने अपने 12 साल का बच्चा जो अपनी माँ का हाथ पकड़ के, बहन का हाथ पकड़ के देख रहा है, कोई आता है उसके माथे पर यहाँ गोली मार देता है। वो सुनकर दोनों का कलेजा ढह गया।
बहन ने कहा आप रुकिए मैं आती हूँ। वो दौड़कर होटल में गई, कमरे में उनके पास काफ़ी सारे स्नैक्स और फ्रूट्स थे जो उनके पास थे, तो वो पूरा झोलना भर के लेके आ गई। वो लेके आए और उसने उस बच्चे को दे दिया। अब हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम बोलते हैं क्या क्या है खाने में देखेंगे, मगर एक जिसे खाने की अजमत सही पता होती है वो देखकर पहला जुमला ये कहता है कि ये तो मेरे 1 हफ्ते का खाना हो गया। माँ आज बहुत खुश हो गई। ये सुनकर दोनों को बड़ी खुशी हुई। हमारे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन कहते हैं कि दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है, दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और एक जब निवाला उतरता है हलक से और पेट में जाता है तो दुआ यहाँ से निकलती है। तो वो दे दिया था। उसके बाद बच्चा कहता है कि मैं दुआ करूँगा मौला अली से जिसके तुम दर पे आए हो कि वो तुम्हारी दुआएं सारी जल्दी मंजूर कर दें। सुनकर दोनों बहुत शौक हो जाते हैं और दोनों चलने लगते हैं। चलते हैं तो उसमें से एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि आज अपने इस वतन से दूर यहाँ पर आए हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान की अजमत पता चली है क्या है। शुक्र है कि हम हिंदुस्तान में पले हैं, बड़े हैं, रहते हैं। मैं जानता हूँ कि पिछले महीनों से या कुछ सालों से काफ़ी मसाइल हुए हैं जिसके कारण हम सबके ख़याल थोड़े बदल चुके हैं, मगर मुझे उस शख्स का नाम तो याद नहीं, कोई अंग्रेज़ी के बहुत बड़े ऑथर है, वो कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। अगर आप ही आपके वतन में खूबसूरती नहीं देख सकते तो कोई दूसरा क्या देखेगा। उस बच्चे के पास ना छत थी ना घर था, फिर भी उसे परवरदिगार पे भरोसा था कि जो भी है वो उसके लिए इनफ है। मैंने जब ये कहानी सुनी, मुझे सुनाई गई थी, छोटा सा वाक़या मुझे बताया गया था, मुझे फ़ख्र महसूस हुआ कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आज आपको भी फ़ख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान में जन्मे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये कहते हैं दिल को छू जाने वाली, हार्ट टचिंग। मतलब हफ्ते में पहला सोचे वो उनकी पहली कस्टमर थी। अच्छा, क्या फीलिंग होती होगी कि एक शख्स तकलीफ़ में होता है और अल्लाह पाक से दुआ भी करता होगा और उसकी दुआ कबूल नहीं होती होगी। मतलब वक्त लगता है, बाज़ दफ़ा दुआ हमारे हक़ में जो बेहतर नहीं होता वो हमें नहीं मिलता, बाज़ मतलब ऐसा होता है। तो वो क्या फीलिंग होगी उस शख्स की, उस बच्चे की कि यार हमारा क्या कसूर। एक फादर को इस तरीके से कोई मतलब मार के चले जाए आपकी आंखों के सामने, तो उस शख्स को मतलब क्या। अच्छा, ऐसा भी है कि कई लोग अल्लाह पाक से नाराज़ हो जाते हैं, मतलब नाउज़ुबिल्लाह, ये सोच के कि यार मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही या हमारे इतने बुरे हालात हैं। अच्छा, कई लोगों के पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ होता है, लेकिन वो ना इबादत कर रहे होते हैं, फिर मज़ीद उनको मिले जा रहा है। तो हम एक चीज़ नोट करते हैं कि अल्लाह ताला ने तकसीम गलत कर दिया, ठीक है ना। मतलब एक दिल में ख़्याल आता है, बहुत ही बुरी कंडीशन होती है तो कुछ भी ख़्याल आता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अल्लाह ताला की तदबीर है ये, मतलब अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया है, किसके हक़ में कितना है, कब है, किसने कितनी मेहनत करनी है, किसी को देर सवेर से मिलता है। तो मैं कहता हूँ क्या फ़ीलिंग होती होगी जब एक शख्स बुरे हालात में होता है। एक जगह अटकी हुई हूँ कि वाकई हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं आज ये नहीं खाऊंगी, मैं आज ये नहीं करूँगी, मैं आज ये नहीं पीऊँगी, मुझे ये वाली डिश पसंद, ये कपड़े नहीं पहनने, नहीं हाथ नहीं लगाऊंगी, खाने की बात खाना है, आज दाल है तो मैं नहीं खाऊँगी, आज वेजेज़ हैं तो मैं नहीं खाऊँगी, मुझे तो चिकन खाना है। ऐसे बच्चे, उनके घर वाले वो कैसे सर्वाइव करते होंगे। वाकई उनको अगर थोड़ा सा भी मिल जाता होगा तो उसमें भी सोचते होंगे ये हमारे 1 हफ्ते का हो गया, ये हमारे 15 दिन का हो गया। ऐसा ही है कई लोगों को। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर हमें साफ़ पानी मिल रहा है पीने का, सबसे बड़ी बात है आपके सर पे आपका बाप है तो मतलब सब कुछ है, सब कुछ। वो बाप की जो जितना शुक्र अदा करो। देखो, बाप की अहमियत तो ये है कि वो कुछ भी करके आपके पास ले आए। अगर वो कुछ नहीं भी करता है ना, एक सहारा भी होता है, एक सपोर्ट। लेकिन बाप ऐसा नहीं होता कि बाप कुछ ना करे। पहली बात तो ये होती है, अगर कुछ नहीं भी करने की कंडीशन होती है तो वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता, वो कहीं से भी कुछ करता है। और एक 12 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। बिल्कुल।
उसको तो सही से समझ भी नहीं होती है, खेलने कूदने के दिन होते हैं उसके, वो इस तरीके से इतना इमोशनलाइज और समझ मतलब अपने घर वालों के लिए बहन को पढ़ा रहा है, छोटी बहन, एक माँ और उसके अलावा अच्छा मैं कहता हूँ अक्सर एक चीज़ें आप लोगों ने भी हमने भी अक्सर हम चीज़ एक देखते हैं तो अक्सर हम एक चीज़ को इग्नोर करते हैं। थोड़ा सा बात को समझिएगा, एक शख्स थोड़ी सी चीज़ें लेके बेच रहा होता है अक्सर, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो घर के बर्तन होते हैं या कुछ भी छोटा मोटा होता है, छोटी सी चीज़ें होती है, 500 की भी नहीं होती है वो, कई जगहों पर छोटा सा ठिया लगा के एक शख्स खड़ा होता है। हम वही चीज़ें एक मॉल से ज़रूर लेते हैं, एक बहुत बड़ी शॉप से लेते हैं, क्योंकि वहाँ हम जाते हैं तो 10 चीज़ें और भी लेते हैं। अच्छा, हम एक बंदा 500 रुपये की 1000 रुपये की चीज़ें लेके खड़ा हुआ है पूरे दिन की, उसमें से उसको 100-150 बचना होता है, वो पूरे दिन में बिकती भी नहीं है। आपको पता है एक मैला सा बंदा कपड़े पुराने से खस्सा हालत बुरी हालत में खड़ा, हम उससे लेना पसंद नहीं करते। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के नहीं, क्वालिटी नहीं कभी ऐसा भी होता है हम उसकी हेल्प के लिए ले लें, नहीं हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम अगर वो शख्स भीख नहीं मांग रहा, वो छोटा सा एक ठिया लेके खड़ा हुआ है, हम उसको 100% ज़्यादातर की 90% के लोगों की आदत होती है ऐसी जगहों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना। एक तो उनको मैला समझते हैं, उनकी चीज़ों की क्वालिटी बेकार होगी, और इससे तो कोई ले भी नहीं रहा, और कोई नहीं ले रहा तो हम भी नहीं लेते। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम भेड़े हैं, एक भेड़ कहीं जा रही है, हम कई लोग अगर एक बड़े मॉल की तरफ जा रहे हैं तो हम भी उसी की तरफ जाएं। सही गलत किया के फ़र्क को भूल ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना। अच्छा, एक शख्स ने फलाना प्लॉट लिया है, वहाँ पे सब प्लॉट ले रहे हैं तो मैं वो करूँगा, तो अच्छा बेशक सभी डूबे। एक भेड़ किस तरफ चल, अच्छा आपको पता है भेड़ को देख के भागती है, एक कुदरती उनके अंदर नेचर है, हमारे अंदर वो नेचर है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर सब्ज़ी लेके कोई शख्स बेच रहा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई प्लास्टिक की चीज़ें, कॉम है, कंगी है और साबुन रखने की बर्तन, कुछ चीज़ें छोटी मोटी, अक्सर मैंने उनसे ज़रूर लिया करें। ये वाले जो हालात हैं, ये तो इन्होंने खैर एक इंसिडेंट बताया, ये हालात अभी मतलब बहुत सारे लोगों पे गुजर रहे हैं पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान। एक वीडियो देखी, बहुत यंग लड़का सुसाइड कर रहा था, उसे लोगों ने बचाया। वो जो रोड के बीच में मार्केटिंग करता था, आई थिंक। हाँ, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ता हो गया। हाँ, वो देख रही थी और मैं हैरान हो गई, मैंने कहा क्या कुछ नहीं है, कुछ भी कर सकते, वो इतना मायूस। वो एक शख्स था, मतलब है कि एक बाइक वाले शख्स ने दूर से देखा कि दूर से देख लिया था उसे, वो ट्रक के आगे आने की कर रहा है, यानी कि गाड़ियाँ उसको बचा रही हैं, गुजर जा रही हैं, लेकिन एक शख्स ने नोट कर लिया कि थोड़ी देर हो गई कि रोड के बीच में खड़ा हुआ है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे कर रहा है, और गाड़ी के आगे नहीं कर रहा है, तो गाड़ियाँ रुक रही हैं। अच्छा, वो एक तो है कि उसकी थोड़ा सा नसीब अच्छा था कि वो किसी ऐसे रोड पर था कि जहाँ गाड़ियों को कंट्रोल था, तो गाड़ियाँ आगे पीछे हो रही थी, पागल है यार कहाँ खड़ा हुआ है। कुछ लोग समझ रहे होंगे नशे में हैं, कुछ लोग हैं, तो लोगों ने ज़्यादा इग्नोर, मतलब गाड़ी वालों ने, एक गाड़ी चलती गाड़ी नहीं रोकता, कोई साइड से कर लेगा, कोई इधर से कर लेगा, तो एक बाइक वाले ने नोट कर दिया। जब नोट किया कि यार ये शख्स बार बार गाड़ी के आगे आने की कर रहा है और काफ़ी देर से रोड के बीच में, उन्हें जाके उसको रोका, पकड़ा और उससे वादा लिया कि भाई ये चीज़ मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे सब। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता, मतलब तमाम दोस्त यार साइड हो जाते हैं, जब आपका जेब खाली हो, जब आपके बुरे हालात हो, कोई भी आपका साथ नहीं देता, कोई तो छोड़ो, आपके सगे भाई, बिल्कुल ऐसे, अगर आप कमा नहीं रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके सगे भाई आपके साथ नहीं देते, तो उसके बाद क्या होता है, दुनिया के ताने, बच्चों की मुफलिसी देखना, बच्चों की फरमाइशें सुनना। एक अच्छा मर्द अगर ख़ुदकुशी कर रहा होता है ना, मैं समझूँ, मतलब आप यूँ समझ लो क़यामत। हार्डली 30 इयर्स का भी नहीं होगा, बिल्कुल यंग था वो, यंग, मतलब उसका 30 साल में 25 साल में दुनिया से दिल भर चुका था, उसे ऐसा लगा मेरे पास सारे ऑप्शन, सारे वेज खत्म, ब्लॉक्ड, अब मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय सुसाइड के। मैं बोलती हूँ क्या लम्हा होगा, क्या सोच होगी वो, बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लगता था फुल डिप्रेस्ड था। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बड़े शहरों में, जैसे कराची शहर है, मुंबई सिटी है, दिल्ली सिटी है, बहुत सारे बड़े शहरों में काम की कमी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारी सोच फिक्स है। हम लोग ना मटेरियल बेस हो गए हैं, मतलब मटेरियल बेस है कि मैंने ये करना है तो मुझे ये पैसे मिलने, मैंने ये बेचना है, तो हमें सिर्फ चंद ऑप्शंस पता हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं कमाने के, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, हमें पता नहीं है, हमारी कौम को पता नहीं है। मैं एक जुमला कहूँगा, हम लोग ख्वामखा ग़रीब हैं, खामखा हम लोग ग़रीब हैं। मैं कहता हूँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, करने वाले भी हैं,
पता नहीं है यार, लोगों को मोटिवेशन नहीं है, लोगों को तरीक़ेकार नहीं पता। मैं अक्सर नोट करता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जो इंसानों का जंगल है, जहाँ पे इंसानों की आबादी ज़्यादा है, वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम क्या हैं पता है, हम जो हैं हम अपने आप को वही समझते हैं एक गारमेंट फैक्ट्री का कारीगर हो, वो ज़िंदगी भर यही कहेगा मुझे काम नहीं मिल रहा, वो गारमेंट फैक्ट्रियों के 10 के चक्कर लगाएगा, दोस्तों को वो नया नहीं सोचेगा। हम लोग एजुकेटेड नहीं है ना। आपने कहा था कि एजुकेशन आपको काम नहीं देती, आपको खोल देती है, आपको शऊर देती है। भैया आपको अगर गारमेंट्स फैक्ट्री का आप काम जानते हो तो क्या आप ऊपर से अल्लाह पाक से लिखवा के लाए हो कि यही काम करना है? तो इसके पीछे भी रीज़न है। आजकल के दौर में लोग दूसरों को यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको एक चीज़ का काम आता है, मुझे पता चल गया कि आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही घूम रहे हैं, आपको काम की तलाश में, आपको यूज़ कर लूँ और फिर आगे आपको ना पैसे दूँ ना आपको पे करूँ, आपको बेवकूफ़ बना दूँ। ये चीज़ें हैं नहीं, ये बहुत अच्छे लेवल पर हो रही है। ऐसा भी होता है कि 2-2 3-3 महीने लोग काम कर रहे होते हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलते, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, उन्हें बस यूज़ कर रहे हैं और उनके ऐसा भी होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें मैं बोलती हूँ बहुत गलत है। अगर आप किसी गांव देहात में रहते हैं जहाँ की आबादी ही कम है, वहाँ पे भी उस तरह के ऑप्शंस होंगे कोई ना कोई काम धंधे के। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ पे आप अगर जंगल में ना और आपके पास 50 रुपये का नोट है, कराची शहर में या मुंबई सिटी में या दिल्ली सिटी में, बड़े सिटी में है, और आपके पास सिर्फ 50 रुपये का नोट है, आप उससे 300 रुपये कमा सकते हो, 500 रुपये कमा सकते हो, 400 रुपये कमा सकते हो शाम तक। पूछे कैसे? सिंपल सा ऑप्शन है कि अगर आप 50 रुपये की बर्फ़ लेकर किसी बाल्टी में डालकर बसों के अंदर ठंडा पानी भी 1 गिलास 5-10 रुपये का किसी को पिलाते हो ना, 50 रुपये की बर्फ़ से पानी भर के आप किसी भी जगह से नलके का उसे ठंडा करके बेचते हो तो उससे भी आपके घर में 300 रुपये आ जाते हैं। मिसाल, छोटी से छोटी मिसाल है कि कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। और दूसरी बात ये है कि मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और क्या पता अभी आपका वक्त आने वाला है और अदर ऑप्शन पे लोग नहीं जाते, अदर ऑप्शन पे नहीं जाते। और मैंने कई ऐसी मिसालें देखी, आपने मुझे बताई थी शायद, KFC वाले या मैकडोनल्ड वाली मिसाल दी थी कि उसने कई मरतबा ट्राई किया था। मैकडोनल्ड वाले शख्स की बताई थी मेरे ख्याल में कि उन्होंने कई मरतबा एक चीज़ को ट्राई किया, फिर लास्ट में पता नहीं 50-60 साल उसकी एज थी और उन्होंने बर्गर बना के बेचा, तो आज उनका बर्गर जो है पूरी दुनिया में मतलब है कि उसका एक नाम है, उसके ब्रांड बन चुके हैं। खैर बहरहाल दोस्तों, थोड़ा सा इंसान जिस जगह है जहाँ है उससे थोड़ा सा हट के भी सोचे, शायद दूसरे दरवाजे आपके लिए खुले में हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जिस हद तक कर सकते हैं, हमारी जितनी इस्तिताअत है, मैं ये कहूँगी कि हम जितना गरीबों की हद कर सकते हैं करें। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने मतलब सोचा हुआ है, तो इस तरह मैं कहूँगा कि हर शख्स अपनी इस्तिताअत के हिसाब से जो उनकी इनकम है उस इनकम के हिसाब से आप अपने आसपास देखें। आपको बहुत सारे, मैं ये कहूँगी कुछ चीज़ें बिला वजह भी ले लिया करें, कोई मसला नहीं है। बिला वजह अगर ऐसा कोई शख्स बेच रहा है तो बहुत ही इमोशनल और बहुत ही मतलब है कि हार्ट टचिंग वीडियो थी, यादगार वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।